नमस्कार दोस्तों, आपका मेरा YouTube चैनल सत्य की ज्ञान पर स्वागत है। आज के वीडियो में हम एक दिलचस्प विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, कलयुग का श्राप और वैवाहिक जीवन में सम्मान। कई लोग मानते हैं कि कलयुग में स्त्रियों का चरित्र खराब होगा, लेकिन क्या ये सच है? वैवाहिक जीवन में सम्मान की क्या भूमिका होती है? इस वीडियो में हम इन सवालों के जवाब ढूंढेंगे। हम देखेंगे कि ये कथा हमें क्या सीख देती है, देखेंगे और किस तरह से हम अपने वैवाहिक जीवन में सम्मान बनाए रख सकते हैं। तो देर किस बात की, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक बटन जरूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। घंटी आइकॉन को भी दबाकर नोटिफिकेशन चालू कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। तो कलयुग की स्त्रियों का श्राप। भागवत पुराण के अनुसार भगवान शिव ने बताया था कि कलयुग में स्त्रियां पराये पुरुषों में रमने लगेंगी। यह श्राप कैसे लगा? यह एक रोचक कथा है। श्राप का कारण। एक बार देवी सती अपने भाई दक्ष के यज्ञ में शामिल होने गईं। वहां दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया। देवी सती क्रोधित होकर यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। इस घटना से भगवान शिव क्रोधित हो गए। उन्होंने दक्ष का सिर काट दिया और यज्ञ विध्वंस कर दिया। क्रोध में भगवान शिव ने कपाली नामक एक राक्षस को उत्पन्न किया। कपाली भगवान शिव का अंश था और उसकी शक्तियां भगवान शिव के समान थीं। कपाली का विनाश। कपाली ने सभी देवताओं को परास्त कर दिया और देवलोक पर अपना कब्जा जमा लिया। देवता भयभीत होकर भगवान शिव की शरण में गए। भगवान शिव ने कपाली से युद्ध करने का फैसला किया। युद्ध में भगवान शिव और कपाली समान रूप से शक्तिशाली थे। अंत में भगवान शिव ने कपाली का वध कर दिया। मृत्यु से पहले कपाली ने भगवान शिव से श्राप मांगा। कलयुग की स्त्रियों का श्राप। कपाली ने भगवान शिव से श्राप मांगा कि कलयुग में स्त्रियां पराये पुरुषों में रमने लगेंगी। भगवान शिव ने कपाली के श्राप को स्वीकार कर लिया। श्राप का प्रभाव। कलयुग में स्त्रियां पराये पुरुषों में रमने लगेंगी। वे अपने पति का त्याग कर पराये पुरुषों के साथ संबंध बनाएंगी। यह श्राप कलयुग के अंत तक रहेगा। यह श्राप स्त्रियों के लिए एक अभिशाप है। यह स्त्रियों के जीवन में अनेक समस्याएं पैदा करता है। हमें इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। इस कथा का सार यह है कि हमें अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। क्रोध हमें गलत कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकता है। हमें सदैव भगवान शिव की भक्ति करनी चाहिए और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि पति पत्नी के बीच प्रेम और विश्वास होना चाहिए। पति पत्नी को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और एक दूसरे के प्रति समर्पित रहना चाहिए। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि हमें क्षमाशील होना चाहिए। हमें अपने जीवन साथी की गलतियों को क्षमा कर देना चाहिए और उन्हें सुधारने का मौका देना चाहिए। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि हमें धैर्य रखना चाहिए। हमें अपने जीवन साथी के साथ धैर्य रखना चाहिए और उन्हें समझने का प्रयास करना चाहिए। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने जीवन साथी के प्रति प्रेम और स्नेह रखना चाहिए। हमें अपने जीवन साथी को प्यार करना चाहिए और उनकी देखभाल करनी चाहिए। हमें अपने जीवन साथी के प्रति वफादार रहना चाहिए और किसी भी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध नहीं बनाना चाहिए। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने जीवन साथी के प्रति ईमानदार रहना चाहिए और उनसे कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने जीवन साथी का सम्मान करना चाहिए और उनकी भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए। हमें उन्हें प्यार और स्नेह देना चाहिए। यहाँ कुछ तरीके दिए गए हैं जिनसे आप अपने जीवन साथी का सम्मान कर सकते हैं। अपने जीवन साथी की राय को सुनें और उसे महत्व दें। भले ही आप उनसे असहमत हों, फिर भी उनकी बात सुनें और समझने का प्रयास करें।
अपने जीवनसाथी के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करें। उनसे प्यार और स्नेह से बात करें, अपमानित न करें। उनकी मदद करें। जब उन्हें जरूरत हो तो अपने जीवनसाथी की मदद करें। घर के कामों में उनकी मदद करें और उनकी जिम्मेदारियों को कम करें। उनके लिए समय निकालें। अपने व्यस्त जीवन में अपने जीवनसाथी के लिए समय निकालें। उनके साथ समय बिताएं और बातचीत करें। अपने जीवनसाथी के लिए समय समय पर उपहार लाएं। यह उन्हें दिखाएगा कि आप उनकी परवाह करते हैं। अपने जीवनसाथी की प्रशंसा करें। उनकी खूबियों और उपलब्धियों को स्वीकार करें। उनके लिए वहां रहें। जब वे दुखी हों या परेशान हों तो अपने जीवनसाथी के लिए वहां रहें। उन्हें सहारा दें और उन्हें सांत्वना दें। जीवनसाथी के प्रति वफादार रहें। किसी भी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध न बनाएं। उन जीवनसाथी के प्रति ईमानदार रहें। उनसे कभी भी झूठ न बोलें। अपने जीवनसाथी का सम्मान करना एक मजबूत और स्थायी रिश्ते का निर्माण करने के लिए महत्वपूर्ण है। जब आप एक दूसरे का सम्मान करते हैं तो आप एक दूसरे पर भरोसा कर सकते हैं और एक दूसरे के करीब रह सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने देखा, कलयुग के श्राप की कहानी हमें ये सीख देती है कि क्रोध विनाश का कारण बन सकता है। वहीं पति पत्नी के बीच सम्मान किसी भी रिश्ते की नींव होता है। अगर आप अपने वैवाहिक जीवन को सफल बनाना चाहते हैं तो एक दूसरे का सम्मान करना बहुत जरूरी है। एक दूसरे की राय का सम्मान करें, उनकी भावनाओं को समझें और उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहें। मुझे ये विश्वास है कि आप इस वीडियो से कुछ न कुछ सीख कर गए होंगे। अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट्स में जरूर पूछें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।